आज की कहानी एक ऐसे मोड़ से शुरू होती है जहां दिल की आवाज दिमाग के डर से लड़ती है। राघव और रीट, दो लोग जो एक दूसरे को पहले बस दूर से जानने वाले थे, धीरे धीरे ऐसे मोड़ पर पहुंचते हैं जहां उन्हें लगता है कि शायद जिंदगी उन्हें किसी वजह से मिला रही है। राघव एक ऐसा इंसान है जो बाहर से सख्त और शांत दिखता है, लेकिन अंदर से बहुत टूटा हुआ है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी में अब कोई नया रिश्ता आ ही नहीं सकता। दूसरी तरफ रीट है, जो मासूम भी है, थकी हुई भी है और अपनी कुछ पुरानी यादों से अब भी बाहर नहीं निकल पाई है। लेकिन इन दोनों की कमजोरी ही इनका सबसे बड़ा सहारा बनती है। शुरू शुरू में राघव को रीट की खामोशी अजीब लगती है और रीट को राघव की कम बोलने की आदत। लेकिन वक्त के साथ दोनों एक दूसरे की खामोशी समझना सीख जाते हैं। जब कोई शब्द नहीं बोलता, तब भी दोनों के बीच कुछ चल रहा होता है। एक अजनबी सा एहसास, एक हल्का सा जुड़ाव, जैसे किसी अनजाने मोड़ पर दो रास्ते अचानक मिल जाएं। रीट कब राघव की थकान समझने लगी, उसे खुद नहीं पता, और राघव कब रीट के डर को महसूस करने लगा, यह उसे भी नहीं पता। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के दुख में अपना सुकून ढूंढने लगते हैं। जब राघव को लगता है कि दुनिया उसे नहीं समझती, वह रीट के दो साधारण शब्द सुनकर शांत हो जाता है। और जब रीट को लगता है कि वह फिर से अकेली पड़ जाएगी, राघव की एक छोटी सी मुस्कान उसे हिम्मत देती है। यह रिश्ता किसी बड़े वादे से नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी बातों से बना है। उनकी कहानी में कोई भारी संवाद नहीं, बस गहरी समझ और एक हल्की सी उम्मीद है। लेकिन इन सबके बीच एक डर भी है। क्या यह सही समय है? क्या यह रिश्ता उस जगह खड़ा है जहां से आगे बढ़ा जा सके? रीट अपने बीते हुए दर्द को लेकर अब भी असमंजस में रहती है। उसे लगता है कि वह अपना दिल दोबारा किसी को कैसे दे सकती है, और राघव सोचता है कि वह पहले ही काफी टूट चुका है। कहीं उसकी कमजोरी रीट को भी दुख न दे दे। दोनों के बीच एक खामोश दीवार है जो हर दिन पतली तो होती है, लेकिन पूरी तरह टूटती नहीं। दिन गुजरते हैं और यह एहसास मजबूत होता जाता है कि शायद यह सब एक इत्तेफाक नहीं है। शायद जिंदगी ने उन्हें किसी कारण से एक ही मोड़ पर खड़ा किया है। राघव को अब रीट में वह सुकून मिलने लगा है जिसे वह बरसों से ढूंढ रहा था, और रीट को राघव की मौजूदगी में वह भरोसा मिलता है जिसकी उसे कब से तलाश थी। कुछ भी कहे बिना दोनों एक दूसरे की तरफ खींचने लगते हैं। कहानी के इस पहले हिस्से में यह एहसास सबसे गहरा है कि प्यार हमेशा शोर में नहीं आता। कभी कभी यह खामोशी की तरह आता है, धीरे से, बिना बताए, और दिल पर अपनी जगह बना लेता है। राघव और रीट को अब भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन इतना साफ है कि उनके बीच जो कुछ भी है वह अनजाना होते हुए भी बेहद सच्चा है। ये वही मोड़ है जहां दोनों को लगता है कि उनकी राहें अलग नहीं, बल्कि एक होनी चाहिए। पर अभी भी कुछ कहना बाकी है, कुछ समझना बाकी है। यही अनकही बात इस सफर को आगे बढ़ाएगी। कहानी अब एक ऐसे पल पर पहुंचती है जहां दिल का फैसला इतनी जल्दी होता है कि खुद राघव और रीट भी समझ नहीं पाते कि यह बदलाव कैसे आ गया। ये रिश्ता जो धीरे धीरे बना था, अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उन्हें लगने लगता है कि शायद शादी ही वह कदम है जिससे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यह फैसला किसी दबाव या मजबूरी से नहीं, बल्कि एक ऐसी भावना से निकला है जो दोनों के दिलों में लंबे समय से बंद थी, पर कभी जुबान पर नहीं आई। राघव हमेशा से खुद को मजबूत दिखाता रहा, पर भीतर से वह बहुत अकेला था। उसे लगता था कि वह खुश रहना भूल गया है। लेकिन जब रीट उसकी जिंदगी में आई, कुछ बदलने लगा। वह पहली बार खुद को किसी के सामने खोलने लगा। फैगी का वह अपनी कमजोरियां छुपाता नहीं, बल्कि रीट के सामने उन्हें स्वीकार करता है। और यह वही पल था जब उसे समझ आया कि रीट सिर्फ उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं, उसकी जरूरत भी है। उसके दिल में यह बात बहुत पहले से थी, लेकिन उसने कभी बोला नहीं। दूसरी ओर
रीट का दिल भी चुप नहीं था। वह राघव को देखकर एक अलग सी शांति महसूस करती थी। उसे लगता था कि राघव उसके टूटे हुए हिस्सों को बिना कहे समझ लेता है। और शायद यही वजह है कि जब शादी की बात उसकी जिंदगी में अचानक आई तो उसने विरोध नहीं किया। उसे लगा कि यह रिश्ता सिर्फ एक वादा नहीं बल्कि एक नया भरोसा है, एक ऐसा भरोसा जिसे उसने पहली बार दिल से महसूस किया। शादी का फैसला सुनने में अचानक लगता है, लेकिन उनके दिलों में यह रिश्ता बहुत पहले ही बन चुका था। दोनों जानते थे कि अगर जिंदगी में फिर से शुरू करना है तो किसी ऐसे इंसान के साथ करना चाहिए जो समझ भी रखता हो और सच्चाई भी। राघव को लगता है कि रीट की मौजूदगी उसके हर डर को छोटा कर देती है, और रीट को लगता है कि राघव की बातें उसे फिर से जीना सिखाती हैं। यह शादी सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि दो अधूरी कहानियों का मिलना है। दो ऐसे लोग जो अपने अपने अतीत से लड़ते लड़ते थक चुके थे, अब एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां उम्मीद ज्यादा है और डर कम। प्रोमो की तरह यह पल तेज भी है और गहरा भी। उनकी आंखों में एक अनजाना भरोसा है, एक ऐसा भरोसा जो कहता है कि शायद यही वह समय है जब दोनों अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। कहानी के इस हिस्से में सबसे खूबसूरत बात यह है कि शादी की तैयारी से ज्यादा उनके दिलों की तैयारी महसूस होती है। राघव पहली बार खुलकर कहता है कि वह रीट को कब से अपने दिल के करीब रखता आया है, और रीट पहली बार मानती है कि राघव के बिना वह अधूरी है। यह कबूलना ही इस फैसले की सबसे बड़ी वजह बन जाता है। अब उनकी जिंदगी एक नया अध्याय शुरू करने वाली है, एक ऐसा अध्याय जहां डर भी होगा, उम्मीद भी होगी, पर सबसे ज्यादा साथ होगा। और यही साथ दोनों की दुनिया बदलने वाला है।